चलिए आज शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप सिंपली हम लोग ये सोचते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक्चुअली एक है दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब एक साथ मिलकर कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या सेटअप करते हैं और उनमें उनका जो प्रॉफिट और लॉस का जो शेयर होता है उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। तो इसका एक मीनिंग मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। देखिए मैंने पहले बताया था कि इसमें एक या एक से ज़्यादा, एक से अधिक जो दो पर्सन मिलकर जो बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, शुरू करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। और इस पार्टनरशिप फॉर्म में होता है क्या है कि इसमें उन लोग का जो प्रॉफिट और लॉस इसका भी शेयर होता है। तो इसमें जो पार्टनरशिप फॉर्म, अब सवाल आता है कि पार्टनरशिप फॉर्म हम शुरू कैसे करें। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म जब हम शुरू करते हैं, जब कोई भी दो पर्सन आपस में ये जो डिस्कशन करने के बाद जो अपना पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं, तो उसमें पहला आता है पार्टनरशिप डीड, जो हम देख सकते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड ये क्या होता है, क्या है इसमें जो दो पर्सन या उससे ज़्यादा पर्सन आप एक बिजनेस फॉर्म ओपन करना चाहते हैं तो उनके अंदर एक एग्रीमेंट होता है। डीड मीन्स एग्रीमेंट। ये जो डीड हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका मतलब है एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट में होता क्या है, ये जो एग्रीमेंट है ये दो तरह का हो सकता है। एक रिटर्न हो सकता है, जैसे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक रिटर्न और ओरल। रिटर्न और ओरल दो तरह से हो सकता है हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पर रिटर्न में करेंगे, अगर रिटर्न में हम पार्टनरशिप फॉर्म का जो डीड है, एग्रीमेंट है, उसे हम बनाते हैं तो क्या एक लॉ, एक कानूनन हमारे पास एक सबूत रहता है कि हाँ मैंने इस सो एंड सो पर्सन के साथ अपना जो बिजनेस फॉर्म स्टार्ट किया था। अगर वहीं पे अगर हम वर्बली करेंगे तो वर्बली करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होता नहीं है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करने से पहले। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक पार्टनरशिप डीड में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि एक एग्रीमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला है नेम ऑफ द फर्म। अगर हम कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए। हम जो एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करेंगे तो हमें उनका कोई नाम, जैसा आपका कुछ नाम होगा तो वैसे ही हम एक बिजनेस का भी एक नाम देना है उस एग्रीमेंट में। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। इस पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने भी पार्टनर, एक या दो, जितने भी पार्टनर मिलकर ये बिजनेस को ओपन कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे जितने भी पार्टनर हैं उनका नाम, एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आता है नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, इसमें होता क्या है कि हमारा जो बिजनेस हम जो ओपन कर रहे हैं उस बिजनेस का नेचर क्या है। जैसा मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ओपन करना चाहता है तो उसमें वो मेंशन करेगा हमारा जो बिजनेस नेचर है कंस्ट्रक्शन का है। या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा जो बिजनेस है वो किस पर्पस के लिए है, किस तरह का नेचर बिजनेस है, बिजनेस का नेचर क्या है। और प्लेस, ये प्लेस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिजनेस आपका कहाँ पर सेटअप हो रहा है। कहीं पर भी हो सकता है बिजनेस सेटअप, तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिजनेस हमारा कहाँ पर सेटअप हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनर। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी पार्टनर है वो किस दिन इस एग्रीमेंट पर
कमेंट कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं, उसके बारे में भी वहाँ पे लिखा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हम क्या देखते हैं कि ड्यूरेशन, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म का किस तरह का ड्यूरेशन है, क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए ये भी जो पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक ईच पार्टनर, जो भी पार्टनर है, ये 1 2 3 4 जितने भी पार्टनर है, वो पार्टनर कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहा है या फिर कितना अपना कैपिटल जो है इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद है रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, इसके बारे में भी होना चाहिए, हमारा जो बैंक अकाउंट्स का जो रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद है रेशियो इन विच प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक बिजनेस ओपन करता है पार्टनरशिप फॉर्म, तो इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि जो प्रॉफिट का जो शेयर है, प्रॉफिट और लॉस का जो शेयर है, वो किस रेशियो में जाएगा। हो सकता है 1:1:1 में जाए, हो सकता है 3:2:1 में जाए, वो हमें वो चीज भी इस एग्रीमेंट में मेंशन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरेस्ट इफ एनी ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इस बिजनेस में अगर जो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, क्या हम उस कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे उस पार्टनर को, उस पर्टिकुलर पार्टनर को, या फिर अगर कोई बिजनेस से विड्रॉ करता है, मनी विड्रॉ करता है, तो क्या उसका भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। ये चीज हमें इस डीड में मेंशन करना होता है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस से लोन लेता है, जब बिजनेस से लोन लेता है, तो हमें उस लोन पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं। अगर हम पार्टनरशिप डीड में लोन के जो टॉपिक है, अगर इसके ऊपर कुछ भी मेंशन ना करे कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा या फिर कुछ भी इंटरेस्ट और लोन के ऊपर किसी भी इंटरेस्ट का अगर डीड ना बना हो, तो हमें 6% देना ही पड़ेगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग मिनिमम चार्ज करेंगे 6%। ये 6% कब चार्ज करेंगे, जब एब्सेंस ऑफ लोन रहेगा, एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन, या फिर अगर हमारे पास कोई डीड नहीं बना है, तब हम इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं 6%। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सैलरी, कमीशन एटसेट्रा। सैलरी और कमीशन, ये चीज भी हमें मेंशन करना होगा हमारे डीड में कि हम किसी पार्टनर को सैलरी देंगे या फिर कमीशन प्रोवाइड करेंगे, हमें यह चीज भी मेंशन करना होता है। उसके बाद है द सेफ कस्टडी टू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म। उसके बाद हमें एक जनरल चीज है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हम बनाते हैं, तो उसे हम सेफ रखना चाहिए। उसके बाद है हमारा मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, हम ऑडिटर को किस तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें हमें यह भी मेंशन करना होगा कि अगर कोई नया पार्टनर को हम ऐड करना चाहते हैं, या फिर कोई पार्टनर हमारा बिजनेस से रिटायर होना चाहता है, या इंसिडेंटली किसी पार्टनर का डेथ हो चुका है, उस केस में हम बिजनेस को किस तरह से मेंटेन करेंगे, वही चीज हमें इसमें भी मेंशन करना होगा। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, जब बिजनेस हम पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं, तब हम किस तरह का स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे, ये चीज भी मेंशन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिप्यूट्स
अलोंग द पार्टनर्स, हम किस तरह से पार्टनर्स को सेटल करेंगे। बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस बंद करना है या डिसॉल्व हो जाता है तो हम उस पार्टनर को किस तरह से सेटल करेंगे। तो उसके बाद हम देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसमें जो कौन कौन सा जो पॉइंट्स है जो हमारे अकाउंट्स के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इक्वली शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में दिया है कि हम कैपिटल के हिसाब से जिसने जितना कैपिटल किया है उसका जो रेशियो हम निकाल कर प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कितना प्रोवाइड करेंगे, कितना देंगे, तो उस केस में भी हमारा नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू द पार्टनर्स ऑन द कैपिटल। उस केस में भी हम उन्हें इंटरेस्ट नहीं दे सकते कैपिटल के ऊपर। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने पहले ही बताया था, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो हमें 6% चार्ज करना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि जब फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया है, उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% चार्ज करना होगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही सेम चीज है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, इसमें जो मैंने बताया था कि सैलरी, कमीशन एटसेट्रा वगैरह सब आ जाएगा। इसमें हमें देखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, विदाउट पार्टनरशिप डीड हमने बिजनेस रन किया है, तो ये जो 5 पॉइंट मैंने बताया था, ये पांचों पॉइंट एलिजिबल नहीं होगा एक्सेप्ट नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को छोड़कर। बाकी जो हमारे 4 पॉइंट है वो एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है जो हमें किस तरह का अकाउंट को मेंटेन करना होगा इस पार्टनरशिप फॉर्म में। तो इसमें हम पहला देखिए, हम इसमें मेंटेन करेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट जो पॉइंट है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, इसे हमें मेंटेन करना होगा पार्टनरशिप फॉर्म में। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग एलोकेशन जो है, अगर गलती से हमने गलत एंट्री कर दिया है तो उसे भी करेक्शन करना होगा। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट इन्वॉल्विंग मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। जो मिनिमम प्रॉफिट है ये जो गारंटीड देता है पार्टनर, हमें उस चीज को भी मेंशन करना होगा। उसके बाद है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अगर पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है, तो उस वक्त भी हमें इस अकाउंट को मेंशन करना होगा। और लास्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। जब बिजनेस बंद हो रहा है, उसे वाइंड अप करना होता है, तब हम डिसोल्यूशन का फॉलो करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने पहला पॉइंट बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने तरह का होता है। तो नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह का होता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमारा जो इसमें पहला टॉपिक हम लोग ले लेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इसमें हम देखेंगे कि
Under the fluctuating capital method, only one account, the capital account of each partner is mentioned. It records all items affecting partners account. इसमें क्या बता रहा है कि जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है इसमें हमारा जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा बिजनेस में पार्टनर्स के थ्रू वो सब हमें एक ही अकाउंट में मेंशन करना होगा, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट है ड्राइंग, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरीज, कमीशन और एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इस चीज को हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मेंशन करना होगा। और इसमें मैंने देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है नंबर 1, जो क्रेडिट साइड, जो हमें पता है कि हम जब अकाउंट बनाते हैं तो हमारा अकाउंट के 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। तो ये जो क्रेडिट साइड में आने वाला आइटम मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है आपको। देखिए क्रेडिट साइड में आने वाला जो आइटम है वो है, फर्स्ट है हमारा कैपिटल, मीन्स ओपनिंग बैलेंस। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, अगर उसी फाइनेंशियल ईयर में किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड किया होगा बिजनेस में तो वो भी हमारे क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करेंगे वो भी हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। और उसके बाद है सैलरी टू द पार्टनर्स, जो पार्टनर को हम जो सैलरी प्रोवाइड करेंगे वो सैलरी भी हमें क्रेडिट साइड में मेंशन करना होगा। कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करना होगा। उसके बाद आता है हमारा कमीशन एंड बोनस टू द पार्टनर। कमीशन एंड बोनस टू द पार्टनर, ये भी हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। और लास्ट जो हमारा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आता है, जब हम डेबिट एंड क्रेडिट को बैलेंस करने के बाद अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में शेयर करेंगे उस सारे पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो के तहत। उसके बाद डेबिट साइड में आने वाला जो हमारा आइटम्स है, तो पहला है ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना का विड्रॉ हुआ है पार्टनर्स के थ्रू, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो कितने अमाउंट का ड्राइंग हुआ है उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और उसी के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी रिकॉर्ड करना है। उसके बाद शेयर ऑफ लॉस, अगर बिजनेस में लॉस आ जाता है तो उस लॉस को भी शेयर करना होगा। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ कैपिटल इफ एनी, अगर किसी ने भी किसी भी तरह का कैपिटल विड्रॉ किया है, ये मैं कैपिटल विड्रॉ के बारे में बात कर रहा हूँ, न कि ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि कुछ थोड़ा सा अमाउंट जो उन्होंने विड्रॉ किया है और वापस उसने फिलअप कर दिया, और यह है कैपिटल विड्रॉ। अगर किसी ने कैपिटल अमाउंट से विड्रॉ किया है तो उसे भी हम वहां पर रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट इज क्लोजिंग बैलेंस। तो उसके अब हम देखते हैं एक फॉर्मेट, छोटा सा एक फॉर्मेट देखते हैं। हम इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, देखिए जो मैंने ऊपर आपको बताया था, ये जो ऊपर मैंने बताया क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड के बारे में, तो उसे एक फॉर्मेट का रूप दिया गया है, जो जिसे फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कौन सा फॉर्म में है? फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के फॉर्म में है। तो इसमें एक देखने वाली बात यह है, आपको देख के थोड़ा अजीब लगेगा, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस हमारे क्रेडिट साइड में है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आता है तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा डेबिट साइड में। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो देखिए मैंने जो ऊपर आपको जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड के बारे में बताया था, तो ये है हमारा डेबिट साइड और ये है हमारा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में आ गया ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशनल कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड बोनस, और लास्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। और उसी तरह हम डेबिट साइड में देख सकते हैं ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, एंड लास्ट वन इज विड्रॉ ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो गाइज आज का जो क्लास यहीं तक था। हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे फॉलो करेंगे, कुछ हेल्प आप लोगों को मिल जाएगा मेरे इन वीडियो से। और कल मैं इसके आगे का जो थ्योरी टॉपिक है मैं उसे कंप्लीट करूँगा। जो हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और नेक्स्ट वीडियो पे मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बारे में आपको बताऊंगा, और उसके बाद एक इलस्ट्रेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, और जाते जाते इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वेलकम गाइस। तो इससे पहले जो टॉपिक था मैंने उसमें बताया था कि हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और अभी जो है उस फर्स्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हम जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं वो हम दो तरह के मेथड को फॉलो करते हैं। तो पहला मेथड हमारा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और दूसरा हमारा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, और अब आज हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है देख लीजिए एक बार। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन्स द सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देयर इज नो एडिशनल और सब्सक्रिप्शन फ्रॉम कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। क्या बता रहा है कि अगर ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसमें हमारा जो पार्टनर्स का जो कैपिटल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक सेम ही होता है, और इसमें किसी भी तरह का एडिशनल कैपिटल को हम ऐड नहीं करते हैं। और इस चीज को जब एडॉप्ट किया जाता है तो उस वक्त हम एक अकाउंट को ओपन करते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसमें हम दो तरह के अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मतलब जो फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्मेट है फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट मीन्स ये फिक्स्ड मेथड में होगा। जैसा कि इसमें आपका पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा, और ऑपोजिट साइड में जो डेबिट साइड में आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड में आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। और जब हम इस अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके बाद इसका कुछ छोटा सा जनरल एंट्रीज होता है, दो जनरल एंट्रीज जिसे हम देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर्स के द्वारा किसी एडिशनल कैपिटल को, एक्स्ट्रा कैपिटल को ऐड किया जाता है बिजनेस में, उस वक्त जनरल एंट्रीज कैसा बनेगा। तो उसमें कैश या फिर बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं या फिर बैंक भी लिख सकते हैं। तो हम देखिए कैश अकाउंट डिटार, डीआर का मतलब होता है डिटार टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लिख रहे हैं इसमें जो इंडिविजुअल पार्टनर, मान लीजिए कि एक्स या वाई जो भी पार्टनर का नाम है वो पार्टनर का नाम लिखना होगा हमें इस जगह पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे एक्स कैपिटल अकाउंट या फिर वाई कैपिटल अकाउंट जो भी आपका पार्टनर्स का नाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन कैपिटल अकाउंट इज ब्रॉट इन बाय अ पार्टनर इन फॉर्म ऑफ एसेट्स। या हम देख सकते हैं कि कोई टाइम ऐसा होता है कि कोई पार्टनर कैश लेकर आता है, एडिशनल कैश
इन्वॉल्व करता है बिजनेस में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स कुछ एसेट्स को बिजनेस में इंस्टॉल करता है या फिर उसे बिजनेस में लाता है। उस वक्त हम जनरल एंट्रीज कैसा बनाएंगे? एसेट्स अकाउंट रिटायर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो भी पार्टनर है, जो पार्टनर बिजनेस में एसेट्स को ला रहा है, हम उस पार्टनर का ही नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो उसके बाद आप लोगों को बनाना होगा एक दूसरा अकाउंट जिसे कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने पहले ही बताया था जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसमें हमें दो अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। एक होता है जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इसमें हम लोग पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, और इसमें जो है उसी में हमें दूसरा एक अकाउंट बनाना होगा जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या है देखिए, व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज एडॉप्टेड बाय द पार्टनरशिप फर्म, अ न्यू सेपरेट अकाउंट इज ओपन। अगर पार्टनरशिप फर्म जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अगर एडॉप्ट किया जाता है, मतलब हम लोग उसको एडॉप्ट करते हैं, तो हम एक नया अकाउंट को ओपन करते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, इसमें हर तरह का एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट होगा उसे हम इस अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट है आप लोग देख सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट है आप देखिए, डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं दो अमाउंट कॉलम है, दो अमाउंट कॉलम है, एक में x लिखा हुआ है, एक में y लिखा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक में x लिखा है, ये दूसरे कॉलम में y लिखा है। ये x और y जो है जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिया है पार्टनर्स के नाम, पार्टनर x एंड पार्टनर y। तो उसी बेस पे हमें इस अकाउंट को देखना है। तो पहले देखिए डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये डेबिट साइड में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये बहुत ही कम आता है। अगर आपका जो फिक्स्ड कैपिटल में आपका कैरी डाउन फिगर इन केस अगर डेबिट साइड में आता है या फिर क्रेडिट साइड में आता है तब ये चेंजेस होता है। तो नॉर्मली हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड से शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला पॉइंट देखिए क्रेडिट साइड का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त हमें उस कैपिटल को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरीज, कमीशन, देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये हमारा जो दूसरे एक अकाउंट है ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ पर आता है। तो हम उस चीज को भी देखेंगे। उसके बाद कैरी डाउन फिगर, बैलेंस कैरी डाउन फिगर। ठीक उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ तक था इस फॉर्मेट के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस छोटे से थ्योरी के बाद मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं हम प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मेट्स पहले से तैयार किया हुआ है लेकिन उसमें मैंने फीड अप नहीं किया है, तो इसे हम फीड करेंगे। तो इसे मैं आप लोगों के सामने फीड करूंगा, आप लोगों को बताते हुए कि किस तरह से हम इसे एंट्री करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है हम जरा इसे हाईलाइट कर देते हैं या फिर बोल्ड कर देते हैं इसको, क्योंकि इसके हमें ज़रूरत है। जब आप भी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप इस छोटे छोटे चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आप जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने इसे थोड़ा बोल्ड कर दिया है। उसके बाद देखते हैं ऑन 1 अप्रैल 2019। तो उन्होंने जो बिजनेस ओपन किया था कब किया था? 1 अप्रैल 2019। द कैपिटल बैलेंस इज राम ₹60,000 एंड श्याम 30,000। तो हम इस चीज को भी जरा सा हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमें दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर का कैपिटल के बारे में
पता चलता है। उसके बाद देखते हैं देयर ड्राइंग आर ₹12,000, मतलब उनका जो ड्राइंग उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ किया था कितने का, 12,000 का विड्रॉ किया था। तो उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ किया था 12,000 का एंड 10,000 रेस्पेक्टिव। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि एक बार 12,000 विड्रॉ कर रहे हैं, एक बार 10,000, यह ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो दो पार्टनर है, तो राम ने विड्रॉ किया था हमारा 12,000, श्याम ने विड्रॉ किया था हमारा 10,000। उसके बाद क्वेश्चन को आगे देखते हैं। एज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए एग्रीमेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो उनका जो पार्टनरशिप डीड होगा उसके अंतर्गत उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है, उन्होंने 10% का रेट उन्हें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 12%। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उन लोग चार्ज कर रहे हैं 12% पर एनम के बेस में, पर एनम। उसके बाद हम देख सकते हैं राम गेट सैलरी ₹2,500 पर मंथ। तो राम जो पार्टनर है, ये जो राम जो पार्टनर है वो सैलरी ले रहा है 2,500 पर मंथ के हिसाब से, मतलब एक महीने का उसका जो सैलरी है 2,500 का है। एंड श्याम इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 3%। तो श्याम क्या कर रहा है, उनको कमीशन मिल रहा है। उसको कितने का कमीशन मिल रहा है, 3% का कमीशन मिल रहा है ऑन नेट सेल। ऑन नेट सेल, जो सेल है बिजनेस का, जो सेल है उससे 3% का कमीशन मिल रहा है। तो उनका जो नेट सेल है विच इज ₹5 लाख, उनका जो नेट सेल है वो ईयरली कितना था, 5 लाख का सेल हुआ था। आगे देख सकते हैं द फार्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। तो फार्म का जो प्रॉफिट है वो है हमारा 60,000 का प्रॉफिट आया है उस फार्म में, उस ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च का। तो उन्होंने बिजनेस ओपन किया था 1 अप्रैल 2019 में और बिजनेस क्लोज हुआ है 31 मार्च 2019 में। तो यहाँ पर देखिए प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अंडर, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो मैंने इस दो कैपिटल मेथड के बारे में आपको पहले इसका थ्योरी दे दिया था। तो अब हम इस थ्योरी के बेस में ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम पहला जो पॉइंट है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो उसे लेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था जो भी कैपिटल होगा हमारे बिजनेस में, जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल है, हमें उस कैपिटल को एंट्री करना है। तो यहाँ पर देखिए जो बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा जो है क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। तो इसमें देखिए हमारा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा आएगा हमारा, ये रहा कैपिटल बैलेंस इज राम और श्याम का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के हिसाब से हमें यहाँ सॉल्व करना है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा राम का कैपिटल कितना है, राम का है 60,000। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर राम का 60,000। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, श्याम। तो श्याम का कैपिटल कितना है 30,000। तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं श्याम का कैपिटल 30,000। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री कर लिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन राम और श्याम का। तो मैंने फॉर्मेट में पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास किसी भी तरह का एडिशनल कैपिटल होगा तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे।
तो हमारे पास किसी भी तरह का एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए हमें डेबिट साइड में क्लोज करना होगा। तो डेबिट साइड में क्लोज कैसे करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा 60,000 और श्याम का होगा 30,000। तो इसके बाद हमें टैली करना है, दोनों साइड अकाउंट्स का जो रूल्स है उसे टैली करना होता है। तो हम टैली कर लेंगे। तो हमें ना ही डेबिट क्रेडिट को माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही कुछ, क्योंकि दोनों साइड का अमाउंट जो है एज इट इज सेम है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60,000, यहाँ पर हम लिख लेंगे 30,000। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हमें क्लोज करना है। $60,000 और 30,000 क्लोज हो चुका है। अब ये जो क्लोज हुआ है, यहाँ पर, ये है क्या होगा, हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये अमाउंट ब्रॉट डाउन होगा। तो ये जो अमाउंट है इसे हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा हमारा क्या, बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का होगा, एज इट इज सेम अमाउंट 60,000 और 30,000। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो हमारा नेक्स्ट का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट खत्म होता है, जो हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करने से पहले हमें छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे हम, जिसमें यहाँ पर देखिए मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ये सारे पॉइंट्स को, ये जो सारे पॉइंट्स है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे हम क्या करेंगे, एक छोटे से वर्किंग नोट में इसे हम नोट करेंगे। तो चलिए चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। हाँ, तो हम आ गए हैं, वर्किंग नोट करेंगे। अभी यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस का। तो पहले देखते हैं वर्किंग नोट। तो हमारा देखिए पहले हमें क्या निकालना है, हाँ, कैपिटल बैलेंस इज ₹60, राम का है 60,000 एंड श्याम का है 30,000, और उनका जो ड्राइंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें जो एडजस्टमेंट है हमें उस एडजस्टमेंट से लेना है। तो हमारा एडजस्टमेंट कहाँ से, यहाँ से है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से, ये जो है हमारा एडजस्टमेंट पॉइंट है। तो ये जो एडजस्टमेंट पॉइंट है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का। तो पहला पार्टनर हमारा कौन है, राम। तो पहला पार्टनर है हमारा राम। तो राम ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, हम देख सकते हैं राम ने इन्वेस्ट किया था 60,000। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट दिया है, 10%। तो 10% सबको ही पता है कैसा हम निकालते हैं, 10/100, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा जो इज इक्वल्स टू कितना आएगा, तो इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 6,000।
तो हमें इसका राम का जो है अमाउंट हमें मिल चुका है 6000। तो ये हो गया राम का। नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्टनर है? पार्टनर श्याम। तो पार्टनर श्याम, तो श्याम ने कितना इन्वेस्ट किया था बिजनेस में? 30,000। तो सेम पर्पस, सेम तरीके से हम अप्लाई करेंगे। 30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू, इसका कितना आ रहा है? इसका 3000। इसका आ रहा है हमारा 3000। तो हमने पहला जो प्रॉब्लम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो हमने सॉल्व कर दिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम जो सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। यहां तक का 12% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है हमारा, वो हमारा कितना चार्ज होगा? 12% पर एनम। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो अभी हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमें दिया हुआ है, लेकिन ये जो ड्राइंग पार्टनर्स ने कब विड्रॉ किया था, मतलब इसमें हमें किसी भी तरह का डेट मेंशन नहीं किया हुआ है। जब कोई भी डेट मेंशन नहीं किया हुआ होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6 मंथ के बेस पे इसे हम कैलकुलेशन करेंगे। इसे हम 6 मंथ के बेस में जो परसेंटेज जो दिया है वो परसेंटेज तो हम कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ 6 मंथ भी इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहला जो पार्टनर है राम, जो राम उसने कितना विड्रॉ किया था बिजनेस से? राम ने, देखिए यहाँ पर देखिए, राम ने विड्रॉ किया था 12,000। तो राम ने विड्रॉ किया है 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट का है? 12%, 12/100। तो 12/100। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि हम 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा 1 ईयर में 12 मंथ होता है। तो इसके आगे कैसे करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई बाय, फिर से मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं होगा यहाँ पे होगा 6 मंथ बताया है, तो 6 डिवाइडेड बाय 12। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये कब होगा? ऐसे 6 मंथ कब कैलकुलेट करेंगे? जब हमें ड्राइंग का कोई भी डेट मेंशन नहीं किया हुआ होगा, तब हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे बिहाफ ऑफ दी 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ के बेस में। तो ये जो 6 मंथ का जो है इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है हमारा? आ रहा है 720 रुपीस। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पार्टनर है श्याम। श्याम जो पार्टनर है उसने कितना विड्रॉ किया था बिजनेस से? देख सकते हैं यहाँ पर 10,000 उसने विड्रॉ किया था। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 600। इसका आ रहा है हमारा 600। तो यहाँ पर देखिए हमने दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। एक जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इसे हमने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद क्या बताते हैं? राम गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट हमने दिया हुआ है इसमें बता रहा है कि राम जो बंदा है उसे सैलरी मिलता है, मतलब वो बिजनेस से सैलरी ले रहा है। तो सैलरी कितने का ले रहा है?
2,500 रुपये पर महीने का। तो 2,500 रुपये जब वो पर महीने का ले रहा है तो वो 1 साल का कितना ले रहा है हमारा, वही हमें कैलकुलेशन करना है। जो पार्टनर जो, क्योंकि बिजनेस जो है हमारा 1 साल का है, तो उसने बताया, बिजनेस का जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताया गया कि इसमें 2,500 रुपये पर महीने लेता है, तो 1 साल का कितना लेता है। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ राम्स सैलरी। राम्स का सैलरी जो हम अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो राम जो बंदा है, राम 1 महीने का सैलरी कितना लेता है, 1 महीने का सैलरी ले रहा है वो 2,500 गुणा, तो 2,500 वो 1 महीने का सैलरी ले रहा है, तो 1 साल का कितना सैलरी होगा, इंटू 12। तो इंटू 12 जब करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30,000। तो हमारा जो सैलरी है राम का 1 साल का जो सैलरी है वो है हमारा 30,000 का सैलरी है। उसके बाद श्याम इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेल। अब श्याम क्या कर रहा है, श्याम यहाँ पर से वो क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है। तो देखिए श्याम जो है कमीशन ले रहा है, किससे, नेट सेल से कमीशन ले रहा है। तो जब वो नेट सेल से कमीशन ले रहा है तो हमारा नेट सेल कितना है यहाँ पर 5 लाख का। तो अब हम इस चीज को भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ किसका कमीशन है, श्याम का, श्याम्स कमीशन। जो श्याम का जो कमीशन है अब हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो श्याम क्या बताया कि श्याम जो अपना कैलकुलेशन जो भी है अपना ले रहा है वो किससे ले रहा है, हमारा जो नेट सेल से। तो हमें नेट सेल का जो अमाउंट है वो हमें पता है। तो नेट सेल का अमाउंट है हमारा 5 लाख। तो नेट सेल कितना है हमारा 5 लाख का जो है हमारा नेट सेल है। तो कितना परसेंट ले रहा है वो श्याम, कितना परसेंट ले रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू कितना रहा है, वो कितने का ले रहा है, वो 15,000 रुपीज ले रहा है सेल से। सेल में जो उसका कमीशन है वो है 15,000 का। उसके बाद और एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, द फार्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। जो प्रॉफिट है वो करंट ईयर, वो जो ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जो फार्म का प्रॉफिट आया हुआ है कितना, 60,000 का प्रॉफिट आया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ये वाली रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो रेशियो है हमें इसे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसे, इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इस रेशियो में। तो चलिए यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन है पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा जो प्रॉफिट अमाउंट कितना है, प्रॉफिट हमारा है 60,000। मैंने वहां पर पहले आप लोगों को बताया है। देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट हमारा है 60,000 का प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट है 60,000 का, ये जो प्रॉफिट है ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 2 पार्टनर में। हमें क्या करना होगा, 2 पार्टनर में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा पहला पार्टनर है वो है राम और दूसरा पार्टनर है श्याम। तो आइए देखते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम राम को और दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम श्याम को। तो मैंने बताया था कि अब हम जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो पार्टनर जो हमारा है राम और श्याम। तो यहाँ पर जो राम का शेयर कितना है, यहाँ पर हमने देखा था राम का जो शेयर है, देखिए यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया 2:3। तो राम का है 2 का रेशियो और श्याम का है 3 का रेशियो। तो पहला जो ये जो एरो आप देख रहे हैं पहला, ये जो है राम का है, तो राम का है 2 और तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि हमें दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो शेयर को। तो राम का शेयर है यहाँ पर 2 और श्याम का जो शेयर है वो है 3। श्याम का जो शेयर है वो है 3। इट मीन्स 2:3 में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये है राम और ये है श्याम। तो देखिए यहाँ पर मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इसको। तो पहला पार्टनर जो है राम का जो शेयर हम कैसे निकालेंगे, 60,000 तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है, राम का शेयर 2 है डिवाइडेड बाय 5। अब ये पूछोगे 5 कहाँ से आया, तो ये जो टोटल शेयर जो है हमारा 5 है, 2 + 3 5। तो 5 हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो ये जो भी रेशियो होगा, रेशियो का जो सम है वो हमेशा डिनोमिनेटर में हमें इसे लिखना है। तो इज इक्वल्स टू इसका जो शेयर है राम का वो कितना आ रहा है 24,000। ये जो है 24,000 जो हमारा राम का शेयर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे श्याम को। जो श्याम है तो श्याम का भी जो शेयर मिलेगा उसे 60,000 मल्टीप्लाई बाय, श्याम का शेयर कितना है 3 डिवाइडेड बाय 5 आ गया डिवाइडेड बाय 5। तो जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे इज इक्वल्स टू हमारा आएगा 36,000। देखिए अगर आपको कभी भी डाउट लगता है कि आप जब इस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते दो पार्टनर के बीच में आपको लगता है कि आपने गलत किया है, तो आप जो ये टोटल जो अमाउंट जो आपको शेयर आता है 24,000 और 36,000 दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के बाद आपका 60,000 आ रहा है, इसका मतलब है आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो ये तो था हमारा वर्किंग नोट। हमने पूरी की पूरी जो एडजस्टमेंट है उसे हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब इसी वर्किंग नोट से हमें एक एक अमाउंट को लेके जाकर उस अकाउंट में लिखना है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अकाउंट पे। तो आइए हम पहुंच गए हमारे अकाउंट के उस पेज पे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकाउंट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो एज इट इज जो हमारा पहला जो कॉलम होगा, जो पहला क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो क्रेडिट साइड में जो है हमें लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन एज इट इज। जैसे हम बैलेंस को स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एज इट इज जैसा मैंने आपको पहले फॉर्मेट में दिखाया था। अब हम सेम उसी को एज इट इज हम उसी को भी फॉलो करेंगे। तो पहला जो है ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमें ओपनिंग बैलेंस एंट्री नहीं करना है। इसमें क्या करना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमने ऊपर ही फीड कर दिया। ऊपर का देखिए यहाँ पर जो है हमारा पार्टनर्स जो करंट पार्टनर्स जो फिक्स्ड अकाउंट है, फिक्स्ड अकाउंट में हमने कैपिटल फिक्स कर दिया है। तो उसके बाद हमें उसके आगे वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आगे वाले स्टेप्स जो है वो स्टार्ट होता है हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेशन किया था। तो राम का कितना आया हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें 6,000 का आया था। कितने का आया था 6,000
और श्याम का आया था 3000 हो गया। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेशन किया था, सैलरी तो हमने लास्ट में कैलकुलेशन किया था। इसके बाद हमने कैलकुलेशन किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो चलिए हम चलते हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, वहाँ पे हम उसे एंट्री करेंगे। तो देखिए ये जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेशन किया था, यह है 720 एंड 600। तो इसे हमें एंट्री करना है हमें डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे डेबिट साइड में अब इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए हम पहुंच गए हमारे अकाउंट पे। तो यहाँ पर हम पहले रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन उससे पहले हमें जो ड्राइंग का ओरिजिनल अमाउंट है, जो एक्चुअल जो अमाउंट है, हमें उसे एंट्री करना होगा। तो चलिए टू ड्राइंग। तो ड्राइंग कितना था, जो पार्टनर से कितना विड्रॉ किया था। देखिए यहाँ पर एक पार्टनर ने विड्रॉ किया था 12,000 का, दूसरे पार्टनर ने विड्रॉ किया था 10,000 का। तो हमें यहाँ पर वही चीज को एंट्री करना है। तो पहला जो पार्टनर है राम ने विड्रॉ किया था 12,000 और श्याम ने विड्रॉ किया था 10,000 उसने विड्रॉ किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने किया था कैलकुलेशन सैलरी। अब सैलरी जो पार्टनर्स को मिल रहा है क्रेडिट साइड में आएगा, आप फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो सैलरी को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी। लेकिन जो सैलरी है, हमें यहाँ पर जो एंट्री करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, कि हमने जो सैलरी कैलकुलेशन किया था वो जिस पार्टनर का किया था, हम उसी पार्टनर के अकाउंट पर ही लिखेंगे। तो हमने कैलकुलेशन किसका किया था, यहाँ पर हमने राम का सैलरी कैलकुलेट किया था। तो राम का जो सैलरी है वो है 30,000 का, हमने उसका सैलरी कैलकुलेशन किया था। और वही जगह पर श्याम का कोई सैलरी नहीं है, तो श्याम का नील, या फिर उसे हम खाली ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने कमीशन कैलकुलेशन किया था, जो कमीशन था हमारा बिजनेस में पार्टनर्स का जो कमीशन था, तो हम उसे भी कैलकुलेशन करेंगे। अब जो कैलकुलेशन किया है अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे बाय कमीशन। तो कमीशन किसे मिल रहा था, हमें हमारा श्याम को मिल रहा था। तो राम का कुछ नहीं है, तो राम का जो है नील, और श्याम का जो कमीशन है वो कमीशन कितना था, 15,000 का, 15,000 का कमीशन था। उसके बाद हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो प्रॉफिट आया था 60,000 का कंपनी का, हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अब हम उसे भी यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो हम रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट राम का कितना आया था, 24,000 का, 24,000 आया था राम का प्रॉफिट, और श्याम का आया था 36,000। यहाँ पर हो जाता है। तो हमने क्रेडिट साइड के सारे एंट्रीज को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने कैलकुलेशन किया था, तो हमें कितना मिला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राम का मिला था 720 और श्याम का आया था हमारा 600 का। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब हमारे यहाँ पर अब हमारा कोई एक्स्ट्रा जो कोई भी एंट्री है वो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैली करेंगे, टोटल करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्रेडिट साइड का टैली टोटल करते हैं।
तो चलिए क्रेडिट साइड जब हम टोटल करते हैं, यहाँ पर देखिए 6000 प्लस 30,000 36,000 प्लस 24,000 आ रहा है टोटल 60,000। कितना आ रहा है यहाँ पर टोटली जो है हमारा 60,000 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट है वो लिख लेते हैं हम 60,000 का, और यहाँ पर ऐड करते हैं तो आ रहा है हमारा कितना है 3,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000 इज इक्वल्स टू 54,000 आ चुका है। तो ये साइड में आप डेबिट साइड में देख सकते हैं कि ये अमाउंट बहुत कम है। तो ये साइड में भी एज इट इज हमें जो दोनों साइड टैली करना होता है 60,000 और श्याम का आता है 54,000। तो इस दोनों ये जो टोटल इसका जो है 12,000 प्लस 720, ये दोनों का जोड़ कितना होता है 12,720, 60,000 से बहुत ही कम है। तो जिस साइड में हमारा कम आता है बैलेंस, वहां पर हम करते हैं बैलेंस कैरी डाउन। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है बैलेंस कैरी डाउन पे, हम देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 47,000 का 47,280 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद इसका जो डिफरेंस है श्याम का, तो श्याम का डिफरेंस आ रहा है हमारा 43,400 का। तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट है, तो मैं इसे जरा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हमारा कैरी डाउन फिगर है। नेक्स्ट ईयर जब हम इसे कंटिन्यू करेंगे अकाउंट को, तो इसे हम क्या करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा ये अमाउंट। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे पार्टनर्स। करंट अकाउंट हमने सॉल्व कर दिया है। देखिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जो फिक्स्ड फॉर्म में होता है, ये जो होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसे भी हमने सॉल्व कर दिया है। जो पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी बहुत ही इजी है, बस इसे हमें करना क्या है, ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा ओपनिंग बैलेंस, और एज इट इज जो यहाँ पर जो अमाउंट है, ये जो एंट्रीज है उससे पूरे के पूरे इसमें हमें एंट्री करना होगा, जिससे हमारा बन जाएगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो बन जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके आगे मैंने बताया था कि किस तरह से हम इसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैंने बताया था कि ये जो हमारा ये देखिए ये जो कैपिटल अकाउंट है, इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन एज इट इज, और इसका जो भी एंट्रीज है क्रेडिट साइड का, वो हमें एंट्री करना है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। देखिए मैंने पहले बताया था कि जो फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड में हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट है, फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट में क्या होता है, दोनों अकाउंट जो फिक्स्ड कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का कंबाइन होकर एक अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब इसे हम एंट्री करते हैं। तो एज इट इज जैसे हम एंट्री करते थे वैसे ही करेंगे। तो पहला हमारा आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन राम का कितना था 60,000 का था, और श्याम का कितना था हमारा 30,000 का। और उसके बाद राम का हो गया, श्याम का हो गया। उसके बाद हमें देखने गया
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में क्या है, हमें दोनों अकाउंट को एक ही साथ में एक ही फॉर्मेट के अंदर ही इसे लाना है। तो इसमें देखिए फिर हम एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है, एक है राम का है 6000 का और श्याम का है 3000 का। उसके बाद हमारा है सैलरी। उसके बाद देखिए हमने सैलरी बाय सैलरी, तो सैलरी हमने किसको दिया है, सिर्फ राम को ही सैलरी मिला है। तो सैलरी इसका है 30,000 और श्याम को कोई सैलरी वगैरह नहीं मिला, तो उसके लिए कुछ नहीं है, नील। उसके बाद सैलरी के बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या था, कमीशन बाय कमीशन। तो कमीशन किसे मिला था, कमीशन मिला था हमारे श्याम, जो पार्टनर श्याम है उसे कमीशन मिला था। तो उसे कमीशन कितने रुपए का मिला था, 15,000 का, 15,000 उसका कमीशन। उसके बाद देखिए हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो भी एज इट इज यहीं पर आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पार्टनर को मिला है, तो कितने का मिला है, राम को मिला है 24,000 का और श्याम को मिला है 36,000 का। यहाँ पर हमारा जो क्रेडिट साइड का एंट्री खत्म होता है। उसके बाद हम जाएंगे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड का जो एंट्री है, फर्स्ट है हमारा ड्राइंग टू ड्राइंग। तो ड्राइंग हमारा कितना था, राम का था 12,000 और श्याम का था हमारा 10,000। उसके बाद हमारा जो है इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 720 और श्याम का था 600। उसके बाद और कुछ इनका जो डेबिट साइड का जो एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम करेंगे दोनों साइड को टैली। तो अब हमें करना क्या है, दोनों साइड को टैली करना है। तो दोनों साइड टैली करेंगे, तो पहले देखते हैं इस साइड को, क्रेडिट साइड को हम अब टैली करेंगे। तो राम का जो टोटल अमाउंट है 60,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000, तो इसका आ रहा है 1,20,000। इसका जो है राम का 1,20,000 और श्याम का 30,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000 इज इक्वल्स टू 84,000। इसका जो है 84,000 का अमाउंट, टोटल अमाउंट आ रहा है। तो हमें इस साइड में भी सेम अमाउंट पे लिखना है, 1,20,000 और श्याम का है 84,000। ये आ चुका है। तो अब देखिए ये दोनों साइड का तो हमने टैली कर दिया, लेकिन इस साइड पे हमारा आएगा बैलेंस कैरिड आउट फिगर। तो चलिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो कितने का डिफरेंस है, तो इसमें हमारा जो डिफरेंस आता है 1,07,280 रुपीज का
डिफरेंस आ रहा है, और ठीक उसी तरह श्याम का आ रहा है 73,400 का डिफरेंस। तो समझ गए आप लोग कि किस तरह से हमने इसे एडजस्ट किया है, किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है, किस तरह से हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया है। देखिए ये रहा हमारा वर्किंग नोट। हमने किस तरह से क्वेश्चंस के छोटे से छोटे पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है, उसे मार्क किया है, उसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट हमने जितने भी एडजस्टमेंट है उसे हमने वर्किंग नोट के थ्रू सॉल्व किया है। और जब कभी भी अगर आप इस वर्किंग नोट को इजीली समझ लोगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही अगर क्वेश्चन के अंदर के जो एडजस्टमेंट को आप समझ लोगे जल्द से जल्द और उस चीज़ को आप अंडरलाइन कर दोगे, तो आपको जो अकाउंट्स का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने में बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आप जब क्वेश्चन को रीड करते हो उसी वक्त क्वेश्चन को रीड करते करते आप उसे समझने की कोशिश करिए। समझते जैसे आप उसको समझने लगेंगे कि किस पार्टनर ने कितने रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, किस पार्टनर ने कितने का शेयर लिया है, आप अगर उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप उसे धीरे धीरे अंडरलाइन करते जाइए। क्वेश्चन को रीड करिए और उसे अंडरलाइन करते जाइए, जिससे कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको वो जो पॉइंट्स है, जो एडजस्टमेंट है, आप जल्द से उसे कैच कर सके। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो उसके बाद कल जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी मैं इसी तरह के कुछ अकाउंट्स को सॉल्व करूंगा आप लोगों के सामने। इसमें मैं बस आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस कराऊंगा कि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़े, किस तरह से क्वेश्चन को समझे और किस तरह से उसे हाईलाइट करके वर्किंग नोट को सॉल्व करें। तो जैसे अगर आप वर्किंग नोट सॉल्व कर लोगे तो अकाउंट्स में पुट करना तो बड़ी बात नहीं है। तो कल का क्लास या फिर जो नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगा तो उसमें आप लोगों को एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम फिर से कैलकुलेशन करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो झटपट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह के वीडियोस को बनाने में। सो थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय बाय। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया था उसी के बेसिस पर हमने प्रॉब्लम सॉल्व भी किया है, जो पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल के बेस पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसे आज हम प्रिपेयर करेंगे उसके फॉर्मेट के साथ उसी के साथ साथ हम कुछ जनरल एंट्रीज भी देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम देख सकते हैं, तो इसमें भी सेम हर चीज़ होता है। एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में भी हमें सिस्टमेटिक वाइज हर चीज़ को रिकॉर्ड करना होता है। तो चलिए देखते हैं ये जो हमारा जनरल एंट्रीज हम किस तरह से जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट दिया हुआ है जनरल एंट्रीज का, ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर हमें बैलेंस को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उस वक्त हम जनरल एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ए, इफ प्रॉफिट एंड लॉस शो अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो क्रेडिट बैलेंस या
जो आपका नेट प्रॉफिट जो अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो आपका प्रॉफिट है। तो उस वक्त हम जनरल एंट्रीज किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटार टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये जो पहले बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस हम रिसीव कर रहे हैं, तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटार वो डेबिट में चला जाएगा और जो रिसीव कर रहे हैं वो क्रेडिट में आ जाएगा। उसी तरह पॉइंट बी में आप देख सकते हैं इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस मींस नेट लॉस। इससे पहले का जो क्रेडिट बैलेंस बताया था वो है नेट प्रॉफिट, उसके बाद वाला जो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है वो है हमारा नेट लॉस। तो नेट लॉस में हम किस तरह से एंट्री करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिटार टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए इसमें आप देखने वाली बात है कि इसमें चेंजेस हो रहा है। जब प्रॉफिट था जिस वक्त क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटार प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में आया था और जब लॉस शो कर रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड शो कर रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें मिलता है, इससे पहले हमने जो अकाउंट बनाया था उसमें हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो उस वक्त हम किस तरह से एंट्री करेंगे। देखिए पॉइंट ए, जो पॉइंट ए बी आप देख रहे हो एक केस है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारा मेन हेडिंग है, उसके अंदर में 2 केस है। तो इसमें पहला केस क्या बताता है, फॉर क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जब होता है तो किस तरह से हमारा एंट्री बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डिटार टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट जो भी हम बना रहे हैं उसमें एंट्री करेंगे, उसमें हम इंडिविजुअली एंट्री करेंगे। मान लीजिए अगर किसी पार्टनर का नाम XYZ 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर को उसके हिस्से का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं पॉइंट नंबर बी में फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बताता है, ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिटार टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो 3rd नंबर है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसमें हम पॉइंट ए को देख लेंगे, फॉर चेंजिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर चार्ज कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसमें हम कैसा करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डिटार टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इसमें भी हमें जो पार्टनर्स है वो इंडिविजुअल ही लेना है। नेक्स्ट क्या, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब क्या है कि जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में जब ट्रांसफर करते हैं तब एंट्री कैसा बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डिटार टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट 4th क्या बताता है, पार्टनर्स सैलरी। इसमें क्या है, पार्टनर्स को जब सैलरी मिलता है या पार्टनर्स का सैलरी को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। पॉइंट नंबर ए में फॉर क्रेडिटिंग पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जो इंडिविजुअल सैलरी है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं किस तरह से करते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स अकाउंट डिटार टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर बी में क्या बता रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफरिंग पार्टनर्स सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो पार्टनर्स का जो सैलरी है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं तब हम किस तरह से ट्रांसफर करते हैं।
हम देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिटर्न टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट। तो इसके बाद पॉइंट नंबर 5 हम देख सकते हैं पार्टनर्स कमीशन। जैसे हमने सैलरी का रिकॉर्ड किया था उसी सेम एज इट इज वैसे ही हमें पार्टनर्स का कमीशन जो है उसे भी हमें रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर बी फॉर ट्रांसफरिंग कमीशन पेड टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज इट इज। जो पहले हमारा डेबिट में होता था जो सेकंड केस में वो क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में हम देख सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर अप्रोप्रिएशन इफ प्रॉफिट। क्या बताता है कि प्रॉफिट जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमारा जो प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा उसका एंट्री हम कैसे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिटर्न टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी इंडिविजुअली करना है। लेकिन ये जो केस है किस माध्यम पर है, इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आया तो हम इस तरह का एंट्री करेंगे। अगर लॉस आता है तो सिंपली जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। हाँ, तो उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पर सेम वैसे ही है, एक डेबिट साइड है दूसरा क्रेडिट साइड है। तो पहले हम डेबिट साइड का देख लेते हैं। डेबिट साइड में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेस में जो प्रॉफिट या फिर लॉस दिया होगा क्वेश्चंस में उसे हमें रिकॉर्ड करना है उसके अकॉर्डिंगली। अगर इसमें क्या होगा, अगर डेबिट साइड में अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो वो हमारा फाइनेंशियल ईयरली लॉस होना चाहिए। जब लॉस होगा तब हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इंडिविजुअली पार्टनर वाइज ही लिया जाएगा। उसके बाद है सैलरी टू पार्टनर्स, जो इंडिविजुअल पार्टनर का जिन्हें सैलरी मिल रहा है उनका यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। कमीशन, उसके बाद है कमीशन टू पार्टनर्स, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को। कौन सा प्रॉफिट, डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करने के बाद जो हमारा बैलेंस अमाउंट रहेगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या दिया है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में देखिए इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वो प्रॉफिट है, जो फाइनेंशियल ईयरली प्रॉफिट है, तब हम इसे डायरेक्टली क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बाद अगर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स के जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसे हम सब कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आगे जो हमारे क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 2, इससे पहले मैंने इलस्ट्रेशन 1 करवा दिया था जिसमें सिर्फ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही बनाना था। तो ये जो अकाउंट हम बनाएंगे आज वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं X, Y and Z set up a partnership firm on 1st April 2015। तो X, Y and Z जो 3 पार्टनर है उन्होंने एक बिजनेस को सेटअप किया था 1 अप्रैल 2015 में। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹50,000, ₹40,000 एंड ₹30,000। उन्होंने क्या किया है, ₹50,000, ₹40,000, ₹30,000 तीनों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। उसके बाद देखिए एज देयर कैपिटल एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यहाँ पर देख सकते हैं उनका जो
प्रॉफिट, जो उनका जो बिजनेस का जो एग्रीमेंट था, पार्टनरशिप डेट था, उसमें उन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस बेस पे लिया है, 3:2:1। उसके बाद ये तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो था। अब इसके बाद शुरू होता है एडजस्टमेंट्स। क्या बता रहा है इसमें, देखिए, X इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹1000 पर मंथ। जो पार्टनर X है वो हर महीने का 1000 रुपया सैलरी ले रहा है। एंड Y अ कमीशन ऑफ ₹5000, और Y क्या कर रहा है, कमीशन ले रहा है। लेकिन इसमें मेंशन नहीं क्या हुआ है कि वो ईयरली ले रहा है, मंथली ले रहा है। तो इसमें सिंपल सी एक बात सोचने वाली है कि कमीशन ईयरली लिया जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं क्वेश्चन का आगे, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बता रहा है कि 6% पर एनम, एक साल का 6% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अर्न कर सकते हैं। उसके बाद द ड्राइंग फॉर द ईयर वेर X ₹6000, X को जो है 6000 रुपया, Y को 4000 और Z को 2000 इन्होंने विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जरा देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ₹270 was charged on X drawings, ₹180 on Y's drawings and ₹90 on X drawings। इसमें क्या बताया है कि आपको जो विड्रॉ अमाउंट, जो ड्राइंग अमाउंट भी आपको दे दिया गया है, साथ ही साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी आपको दे दिया गया है। तो इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर द नेट प्रॉफिट, देखिए यहाँ पर द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 was ₹35,660। ये क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है, जो यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर फॉर्मेट में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ देयर इज प्रॉफिट। तो मतलब ये जो 35,660 को हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद क्या बताया, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो हमें क्या करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम हमारा जो आज का कैलकुलेशन है वो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए हम कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें हमारा पार्टनर कौन कौन है, एक्स, पार्टनर एक्स। तो पार्टनर एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, हम देख सकते हैं उसने 50,000 इन्वेस्ट किया था। जो 50,000 इन्वेस्ट किया था कितने परसेंट का था, हमारा 6% का इंटरेस्ट चार्ज होगा डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसे हम करेंगे इसका कैलकुलेशन। हाँ, तो इस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है। तो इसका जो अभी इसको जब इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका आएगा कितना, 3000। इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 3000, मतलब उसको 50,000 जो उसने इन्वेस्ट किया था उसको ईयरली उसमें से मिल रहा है 3000 का इंटरेस्ट उसे मिल रहा है। तो नेक्स्ट पार्टनर हमारा जो है वाई। तो वाई ने कितना इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में, वाई ने इन्वेस्ट किया 40,000। वाई ने इन्वेस्ट किया 40,000 इंटू एज इट इज सेम करना है 6%
इक्वल्स टू कितना रहे 2400, इसका आ रहा है 2400। नेक्स्ट हमारा पार्टनर है कौन, जेड। तो जेड ने कितना इन्वेस्ट किया है, जेड ने इन्वेस्ट किया है हमारा 30,000। जेड ने इन्वेस्ट किया हमारा 30,000 इंटू कितना परसेंट, 6% के बेस में। तो इनका जो इंटरेस्ट कितना बन रहा है हमारा 1,800, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट बन रहा है, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद और हमें देखिए, और हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना है। अभी यहाँ पर देखिए जो उसका सैलरी है, सैलरी जो एक्स इज टू बी पेड एज सैलरी ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ। पर मंथ मीन्स हमें मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। तो जब इसका एंट्री करेंगे, तो मैंने इसका एंट्री पहले से किया हुआ है, तो चलिए अब उसे हम देखते हैं और इससे टैली करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें रिकॉर्ड करना है, तो देखिए डेबिट साइड में मैंने रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का 3,000, वाई का 2,400 एंड जेड का 1,800। तो टोटल 7,200 हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके बाद हमने देखा था क्वेश्चन में कि पार्टनर एक्स को सैलरी मिल रहा है, तो सैलरी उसका था 1,000 का सैलरी था। उसे जो सैलरी मिल रहा था, कितने का मिल रहा था, 1,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो हो गया उसका 12,000 का उसका सैलरी। तो उसके बाद हमने ये भी देखा था कि वाई को कमीशन मिल रहा है, लेकिन मैंने बताया था कि कमीशन हमेशा ईयरली लिया जाता है, तो हमने उसका जो 5,000 का कमीशन है हमने वही लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आप लोगों को बताया था, जो क्वेश्चन में दिया था 35,660 का, वो प्रॉफिट था, तो हमने डायरेक्टली उसे रिकॉर्ड किया है क्रेडिट साइड में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमने एज इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकॉर्ड किया है। अब उसके बाद सवाल आता है कि ये जो अमाउंट है, ये जो पॉइंट्स है, इसे मैंने कहां से लिया है। ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं इसे, तो इसे मैंने कहां से लिया है। तो इसे, ये जो है हमारा 35,660 और यहां तक का जो अमाउंट है उसे मैंने दोनों के बीच में मैंने इसे बैलेंस किया है। क्योंकि अकाउंट्स का रूल सबको आप लोगों को पता होगा कि डेबिट और क्रेडिट में हमेशा कोई एक साइड कम या ज्यादा आता है। तो मैंने जब इसे टोटल किया था, प्लस किया था क्रेडिट साइड को, तो क्रेडिट साइड में अमाउंट आया 36,200, उसके मुकाबले इस साइड में 12,000 रुपए का कम आया। तो अकाउंट्स का जो रूल है कि दोनों साइड सेम होना है, तो मैंने दोनों साइड को 36,200 भी लिया है। और डेबिट साइड में जितने अमाउंट कम आया है वो मैंने डेबिट साइड में लिखा है, और उस यहाँ जो 12,000 देख रहे हो, इस 12,000 को ही मैंने रेशियो वाइज डिवाइड किया है। तो मैंने रेशियो वाइज किस तरह से डिवाइड किया है मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। और ये जो है ये हमारा प्रॉफिट है, ये जो 12,000 आप देख रहे हैं ये हमारा प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, ये हमारा इसका प्रॉफिट है। और ये मैंने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके रेशियो के बेसिस में। तो इसे मैंने कैसे किया है, किस तरह से किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम अभी सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो मैंने जो प्रॉफिट दिखाया था आप लोगों को 12,000, उसे मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा पहला पार्टनर था एक्स, तो एक्स का कितना प्रॉफिट आ रहा है हम देखेंगे। तो वहां पे हमारा था 12,000, यहाँ पर भी हमें करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो आप लोगों को बताया था रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो एक्स का जो रेशियो है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई, इसे हम प्लस करेंगे, 3 + 2 5, 5 + 1 6,
तो इसका डिनोमिनेटर होगा 6। तो अब इसका इक्वल्स टू करते हैं, तो इक्वल्स टू करने पर कितना आ रहा है, 6000 आ रहा है, इसका 6000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्टनर है y, तो इससे भी हम एज इट इज सेम करेंगे। 12,000 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेशियो कितना है 2, y का रेशियो है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 4000। इसका कितना आ रहा है हमारा 4000। उसके बाद z, हमारा जो पार्टनर है x, y एंड z, इसमें भी 12,000 मल्टीप्लाई बाय, इसका शेयर कितना 1 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू कितना आ रहा है इसका 2000 आ रहा है इसका 2000। तो यही जो अमाउंट आप देख रहे हो, ये जो 6000, 4000, 2000 का जो अमाउंट देख रहे हो, इस अमाउंट को ही मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, 6000, 4000 एंड 2000। तो यहीं तक जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो खत्म होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी इसी के बेस पे होगा, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कराऊंगा, उसी के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखकर, और उसका जो जनरल एंट्रीज है वो एंट्रीज को हम किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा उसमें आप ये तीनों प्रॉब्लम को एक साथ कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में, एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और इस जो पहला जो चैप्टर है, अगर टॉपिक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और जाते जाते एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हो, आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कमेंट, आप लोग अगर कमेंट नहीं कर रहे तो कमेंट बराबर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप लोग सही तरीके से समझ पा रहे हो या नहीं। उसी के मुताबिक आप लोगों के कमेंट्स के मुताबिक मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा और भी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरा साथ दोगे। तो थैंक यू। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इलस्ट्रेशन 2 में, जो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं उससे। तो आज मैं आप लोगों को वही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करूंगा और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करूंगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, अमिताभ एंड बाबुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 3:2 का है, विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 30,000। उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है अमिताभ एंड बाबुल ने 50,000 और 30,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम का बताया है। बाबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 2,500 ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। द प्रॉफिट्स प्रियोर टू बी, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जब प्रियोर टू बी calculation of interest on capital but after charging Babul's salary amounted to rupees 12,500। देखिए यहाँ पे जो मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, इसमें हमें छोटी सी एडजस्टमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि ये जो
प्रॉफिट हमारे पास है अभी, ये हमारा बबुल का जो सैलरी है, बबुल्स का जो सैलरी है उसको चार्ज करने के बाद हमारे पास 12,500 का प्रॉफिट बचा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। क्या बताया, जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसमें से 5% हमने क्या दिया है, मैनेजर का कमीशन दिया है। तो एक क्वेश्चन यहीं तक था। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, देखिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस में हमें क्या बताया कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, इसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाने हमें बोला है, जो प्रिपेयर करने को बोला गया, इसमें किसी तरह का कंडीशन उन्होंने नहीं बताया कि हम कौन से फॉर्म में इसे बनाएं। तो हम नॉर्मली इसको क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग फॉर्म में बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ी सी वर्किंग नोट है वो कर लेते हैं। तो पहला वर्किंग नोट हम ये करेंगे कि ये जो बिफोर प्रॉफिट वाला हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। तो अभी हमारा पास प्रॉफिट कितने का है, हमारे पास अभी प्रेजेंट प्रॉफिट है 12,500 का। जो 12,500 का जो प्रॉफिट है ये कब का है, आफ्टर बबुल्स का जो सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है। तो हमें क्या करना है, इसे उसको जो बबुल का सैलरी पे करने से पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट था, हमें वो चीज पहले फाइंड आउट करना है। तो चलिए, प्लस कितना का सैलरी गया उसका 2,500 क्या हुआ, बबुल का सैलरी हमने पे किया था एनुअली। तो चलिए 2,500 इक्वल्स टू कितना बन रहा है हमारा 15,000। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट जो था वो है 15,000 का। चलिए, उसके बाद हम सेकंड कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड में हमें क्या कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करना है। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा पहला बंदा कौन है, अमिताभ। तो अमिताभ ने कितना इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, 50,000 का इन्वेस्टमेंट है उनका, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट बताया हमें, 6%, 6 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू, तो इनका जो कितना आ रहा है, हाँ, तो इनका आ रहा है हमारा 3,000, इनका आ रहा है हमारा 3,000। उसके बाद सेकंड हमारा कौन है, बबुल। तो बबुल ने कितना इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में, 30,000 का इन्वेस्टमेंट है बबुल का। उसे हम करेंगे 6% डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू, इनका कितना आ रहा है, इनका आ रहा है 1,800, इनका आ रहा है 1,800। इसके बाद और कुछ कैलकुलेशन करना है हमें, देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन कर लिया है। सैलरी, हमारा एनुअल सैलरी दिया हुआ है 2,500 का, और उसके बाद हमें क्या करना है,
5% का जो कमीशन है हमें उसे कैलकुलेशन करना है। तो चलिए, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर कमीशन को हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 15,000 का। हाँ, तो हमारा क्या था, एक्चुअल जो प्रॉफिट था हमारा वो था 15,000 का। 15,000 का हमारा क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट था। तो उसमें से हमें कमीशन निकालना है 5% का। तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 5% हमारा आ रहा है 750। तो यहाँ तक जो है हमारा एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे इसका एंट्रीज, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, हम इस चीज को वहां पर एंट्री करेंगे। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि नेट प्रॉफिट मैंने बताया था आपको 15,000 हमारा आ रहा है। ये रहा इसका वर्किंग नोट। जो एक्चुअल जो हमारा प्रॉफिट है वो है 15,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया था। अमिताभ का आ रहा है 3,000 और बबुल का आ रहा है 1,800, तो टोटल 4,800। उसके बाद हमने मैनेजर का कमीशन चार्ज किया था, वो भी डेबिट साइड में आ रहा है हमारा, मैनेजर्स कमीशन 750 हो गया। उसके बाद हमारा और कोई एडजस्टमेंट नहीं था, उसके लिए हम क्या कर दिए, डेबिट और क्रेडिट साइड को टैली हमें करना है। तो हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को टैली किया है। तो हमने देखा है कि जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है ज़्यादा है, 15,000 है। तो हमने दोनों साइड, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड हमने सेम कर दिया है 15,000। तो जो 15,000 है, तो डेबिट साइड में कितने अमाउंट का कमी है, कितना का अमाउंट कम आया है, तो उसे हम, जो भी अमाउंट हमारा कम आता है उसे हम कैलकुलेशन करके डेबिट साइड में हमें लिखना होता है। तो डेबिट साइड में देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 6,950 का कमी आया है। तो इसे हम क्या करें, क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे पार्टनर्स में। जो हमारे दो पार्टनर है उस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया है वो हमारा जो रेशियो है 3:2 का जो रेशियो है, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 3:2 का जो रेशियो है। देखिए यहाँ पर जो हमारा रेशियो है 3:2। तो मैंने जो प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है 3:2 में। तो जब 3:2 में मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारा आ रहा है 4,170 एंड 2,780। तो इसके बाद यहाँ जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। उसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम इस वक्त हम मदद लेंगे कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से बनाएंगे। तो हमें पता है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आता है हमेशा। तो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो उन्होंने फर्स्ट कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो है हमारा 50,000 एंड 30,000 का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए यहाँ पर जो डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली क्रेडिट साइड में हमने उसे एंट्री किया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो भी डेबिट साइड का जो अमाउंट है उसे हमने क्रेडिट साइड में एंट्री किया है। तो देखिए यहाँ पर पहले आ रहा है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है हमारा कैपिटल अमाउंट है, इसलिए वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री करना है। उसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कहाँ पे, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ से मैंने उसे ट्रांसफर किया है क्रेडिट साइड में। उसके बाद आ रहा है सैलरी। सैलरी देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ बी को, जो बबूल है उसे देना था, तो हमने सिर्फ बी को ही सैलरी दिया है और अमिताभ का नील है, उसे किसी तरह का ना कमीशन मिला है ना ही सैलरी मिला है। उसके बाद देखिए ये जो मैनेजर कमीशन है
ये जो मैनेजर्स का जो कमीशन होता है ये हमें अभी नहीं देना होता है। मैनेजर्स कमीशन हमें पे नहीं करना है, क्योंकि ये जो है मैनेजर्स कमीशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, तो इसे हम पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसे भी हमने क्रेडिट साइड में एंट्री किया हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं जो डेबिट साइड में हमारा कोई तरह का एंट्री नहीं हुआ है, ना ही पार्टनर्स ने बिजनेस में विड्रॉ किया, ड्राइंग है उनका, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया गया। एक्चुअली इसमें जो है डेबिट साइड का किसी भी तरह का एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, जिसकी वजह से हमारा डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं आया पार्टनर्स रिलेटेड। उसके बाद हमने यहाँ पर टैली कर लिया। देखिए टैली हमने कर लिया है। अमिताभ का उसका आ रहा है 57,170 और बबूल का आ रहा है 37,080। जैसा कि हमें पता है कि अगर क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंस ब्रॉड होता है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड में हमें क्या आना चाहिए, बैलेंस कैरी डाउन। फिर से ध्यान दीजिए, आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन किया है, तो ठीक उसका ऑपोजिट हमारा डेबिट साइड में आ रहा है बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड में हमने किसी भी तरह का एंट्री नहीं किया है, तो ये जो टोटल अमाउंट जो है यही क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन होना चाहिए। तो इसलिए इसे हम क्या करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन करते हैं हमारा इस करंट ईयर में, इस जो करंट फाइनेंशियल ईयर में इसे हम क्लोज करते हैं। अगर हम जस्ट आप मान लीजिए कि आप नेक्स्ट ईयर भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, उस वक्त कैसा आएगा यहाँ पर देखिए आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। अगर नेक्स्ट ईयर हम बिजनेस ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2017 अप्रैल 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस इस साइड में कुछ नहीं आएगा, डेबिट साइड में हमारा कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आना है हमारा आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो चुका है। तो हमें नेक्स्ट ईयर क्या करना है, इस साइड पे बैलेंस को ब्रॉड डाउन करना है। चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो देखिए हमारा जो कैरी डाउन है ये नेक्स्ट ईयर हमारा क्या होगा, ब्रॉड डाउन होगा यहाँ पर। तो हम ब्रॉड डाउन करेंगे, 2017 आ जाएगा यहाँ पर, और अप्रैल 1 अप्रैल 2017 में हमने बिजनेस को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। जैसे यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है तो कौन सा अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट है, जो कैरी डाउन फिगर है, ये हमारा बन जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो 57,170 और ठीक उसी तरह 37,080। तो इस तरह से क्या होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो कल मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का जो वीडियो बनता है, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा, जो बेसिक चैप्टर था, जिसमें हम किस तरह से पार्टनर्स का थ्योरी वगैरह देखते हैं, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, हमने ये सब इस चैप्टर पे देख लिया है। तो मैं ये जो फर्स्ट चैप्टर का जो जितने भी मैंने वीडियो बनाया है, इसका सबका मिलाकर एक कंबाइंड वीडियो मैं बना दूंगा। आप लोग डायरेक्टली वहाँ उसी से अब हमारा जो तीनों इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व किया है वो आप सब देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के ऊपर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा से इसे फॉलो कर रहे हैं या फिर इसे कुछ सीख रहे हैं। सो थैंक यू। और हाँ, जाते जाते शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।